होता है। जन्म जन्म का पुण्य, जन्म जन्म का सत्कर्म, जन्म जन्म का सद्धर्म जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तब संत का संग प्राप्त होता है। इतना प्रयास होने पर संत का संग प्राप्त होता है, और संत का संग प्राप्त होने के बाद यह जीवन का अंतिम प्रयास है। अब इस प्रयास के फल से बिना प्रयास के ही राम का चरण प्राप्त होगा, राम का दर्शन प्राप्त होगा। जो जो गा सत्संग में सो सो बिगड़ा जा। जो भी सत्संग में गया है, केशवदास जी महाराज तो लिखते हैं, दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंडा सुखदेव जी कहात हैं, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात हैं, मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुद्रणी से भरद्वाज, ब्राह्मण पद पात हैं। कहे कवि केशवदास कहालों करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहाता है। ऐसे ऐसे निकृष्ट लोग संत की शरण में जाकर शिरोमणि कहाते हैं। भगवान श्री राम जब अयोध्या में बाल लीला करते थे तो कभी कभी सबको साथ लेकर सरजू के तट पर भी खेल करने के लिए जाते थे। एक दिन समस्त अयोध्यावासी बालकों के मन में हुआ कि भगवान के साथ हम लोग गेंद खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। तो भगवान से सारे बालकों ने कहा, हे राम, आज आपके साथ में गेंद खेलने की हम लोगों की इच्छा हो रही है, आज यही खेल खेलते हैं। भगवान राम ने कहा, तुम लोगों की यही इच्छा है तो यही खेलते हैं। आधे बालक चले जाओ भरत की तरफ और आधे रह जाओ मेरी तरफ, फिर खेल शुरू करते हैं। भगवान ने तो कहा था आधे मेरी तरफ रह जाओ, आधे भरत की तरफ चले जाओ, दो भागों में विभक्त हो जाओ, खेल शुरू करते हैं। लेकिन भगवान के कहने पर भी कोई भी बालक भगवान की तरफ नहीं रहे, सब के सब चले गए भरत जी की तरफ। अब भगवान चुपचाप खड़े हैं। अब खेल हो कैसे? दो भागों में जब बच्चे विभक्त होंगे तब खेल शुरू करेंगे। तो भगवान चुपचाप खड़े हैं, भरत जी भी खड़े हैं। अब दो भागों में विभक्त हो तो खेल शुरू हो, लेकिन सारे बच्चे भरत को छोड़कर राम की तरफ जाते ही नहीं। कुछ बड़े बूढ़े लोग भी गए हुए थे खेल देखने के लिए। उन लोगों ने इन बच्चों से कहा, अरे कैसे मूर्ख हो, राम तो परमात्मा है, भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, देवताओं की प्रार्थना से मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं। धर्म तो कहता है कि सबको राम की तरफ ही होना चाहिए, राम का ही आश्रय लेना चाहिए। लेकिन तुम लोग कैसे कि राम को छोड़कर सब भरत की तरफ लग गए। खेल भी करना चाहते हो, खेल भी नहीं होने देते। दो भागों में विभक्त हो जाओ। सारे बालकों ने कहा, आप लोग सही कहते हैं कि राम भगवान है, राम ब्रह्म है, राम की तरफ होना चाहिए। लेकिन आप लोग राम को जानते हो लेकिन भरत को नहीं जानते हो। राम ब्रह्म है,
तो सुनिए, भरत संत हैं। राम की तरफ हम लोग होंगे तो राम के पीछे रहना पड़ेगा, राम आगे आगे खेलेंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। तो बालकों ने कहा, ब्रह्म से विमुख होने के बाद तो जीव को माया पकड़ लेती है। राम के पीछे होंगे यानी राम के विमुख होंगे, राम के विमुख होते ही माया पकड़ लेती है। उसी जीव को माया पकड़ती है जो जीव राम से विमुख हो गए हैं। तो जैसे उनके पीछे होंगे कि माया पकड़ लेगी। एक बार जब जीव को माया पकड़ लेती है तो वह माया छोड़ती नहीं है। यहां देख रहे हैं आप लोग, आराम से बैठे हैं। कोई कुर्सी पर बैठे हैं, कोई पुआल पर बैठे हैं, दरी पर बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं, आराम से सब बैठे हुए हैं। फिर भी जैसे आरती यहां खत्म होगी, सब घर की तरफ भागेंगे। सबको पता है यहां मर भी जाएंगे तो दुर्गति में नहीं जाएंगे। सत्संग में बैठे बैठे यदि ऊपर भी चले जाएंगे तो भगवान के दरबार में पहुंचेंगे, यम के दरबार में कभी नहीं जाएंगे। सबको विश्वास है। घर के वातावरण में रहकर यदि शरीर पूरा हो गया तो कोई दुर्गति बाकी नहीं बचेगी। सबको विश्वास है, फिर भी भागेंगे घर की तरफ ही। विश्वास नहीं है कि इस दरबार में आप डटे ही रहेंगे कल शाम तक, सब भागेंगे। एक बार जब जीव को माया पकड़ लेती है तो लाख ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने के बाद भी वह उससे मुक्त नहीं हो पाता। कोई बिरले ही जीव होते हैं जो माया से अपने को छुड़ा पाते हैं। माया के फंद से बचानो को है, माया ने किया संसार सोगी। सुरनर मुनि सब पलट के आए के, छोरी बैराग सब भय भोगी। बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष भी माया के शिकंजे में फंसकर ऊपर से कितने नीचे चले गए हैं कह नहीं सकते। एक बार यह जीव राम से विमुख हो जाए, मन बड़ा पापी है। 24 घंटे मन रूपी लगाम को जो कसकर रखता है वही इस माया से बच सकता है। बाकी मन रूपी लगाम जिसका ढीला हो गया तो इंद्रिय रूपी घोरे विषय के बाजार में जाकर इस जीव रूपी रथी को कहां किस नरक के गड्ढे में गिराएंगे पता नहीं। अयोध्या के बालकों ने कहा कि राम से विमुख होते ही जीव को माया पकड़ लेती है, हम नहीं राम के पीछे होना चाहते। अयोध्या के लोगों ने कहा कि भरत के भी तो पीछे ही रहना पड़ेगा। भरत के पीछे सारे चले गए तो भरत के पीछे क्या होगा? तो सारे बालकों ने कहा भरत के पीछे होने से क्या होगा? भरत जी संत हैं, संत के पीछे भी खड़े होंगे तो राम का सामने दर्शन होता रहेगा। राम के पीछे होने पर तो माया पकड़ लेगी, संत के पीछे होने पर भी राम दिखते रहेंगे।
इसीलिए संत के पीछे रहने में भी आनंद है। मेरे से कभी कभी कोई कहते हैं कि महाराज, गुरु महाराज का आसन लगा हुआ है, आपका आसन मैं किस तरफ लगा दूं? आजकल आसन की भी बड़ी लड़ाई है, इधर तो उधर, इधर तो उधर। कितनी बड़ी प्रतिष्ठा का हनन समझते हैं। एक तरफ ब्रह्म ज्ञान और दूसरी तरफ अज्ञानता की सीमा। इधर तो उधर, इधर तो उधर। हम कह देते हैं कि संत का आसन लगा हुआ है, किसी भी तरफ मेरा आसन लगा दो। ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो, बाएं लगा दो, दाएं लगा दो, पीछे लगा दो। संत के किसी भी तरफ रहने से भगवंत से डायरेक्ट संबंध बना हुआ रहता है। किसी भी तरफ आसन लगाओ, संत के पीछे रहने में भी उतना आनंद, संत के आगे रहने में भी आनंद, संत के नीचे रहने में भी आनंद, संत के कंधे पर भी कोई बैठ जाए तो भी आनंद। अरे बच्चे हैं, कहीं भी रहेंगे संत का बनकर रहेंगे तो आनंद ही आनंद है। संसार का बनकर कहीं भी बैठेंगे तो आनंद जीवन में आ नहीं सकता है। संत का बनकर रहना है। तो भरत जी संत हैं, उनके पीछे रहने में भी आनंद है। तो लोगों ने कहा, फिर खेल कैसे खेलोगे? भरत जी ने कहा, चलो बहुत आध्यात्मिक विश्लेषण हो गया, अब आधे जाओ भगवान की तरफ। खेल भी करना चाहते हो और अध्यात्म की व्याख्या भी कर रहे हो, खेल कैसे होगा? जाओ आधे राम की तरफ। तो भरत जी को प्रणाम करके सारे बालक चले हैं और कहते हैं कि भरत, तुम्हारे कहने पर मैं जा रहा हूं, अपने मन से नहीं जा रहा हूं। अब तू देखना माया पकड़े नहीं। भरत जी ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ। संत की बात मानकर, संत के कहे अनुकूल रहकर, कोई सफेद कपड़ा में रहे, कोई लाल कपड़ा में रहे, कोई काला कपड़ा में रहे, कोई किसी भी कपड़ा में रहे, कोई घर में रहे, कोई परिवार में रहे, कोई जंगल में रहे, संत के ज्ञान पर चलने वाला दुनिया में कहीं भी रहेगा, उसे माया नहीं पकड़ सकती। संत के ज्ञान रूपी लकीर को यदि छोड़ देगा तो दुनिया की कोई भी ताकत दुर्गति में जाने से बचा नहीं सकेगी। संत ज्ञान की लकीर पर समाज चले तो समाज कभी पथ भ्रष्ट नहीं होगा। महाजनो जेन गतः सपंथा। आपके कहने पर मैं जा रहा हूं, अब आप देखना। भरत जी ने कहा, ठीक है, जाओ। सबके सब आधे भरत जी की तरफ, आधे राम की तरफ खेल आरंभ होता है। भगवान श्री राम गेंद में ठोकर मारते हैं, धीरे से ठोकर लगाते हैं और वह गेंद राम की तरफ से भरत जी की तरफ चलता है। जब भरत जी के सामने गेंद आया तो भरत जी इतनी जोर से ठोकर लगाते, इतनी जोर से ठोकर लगाते हैं, बहुत द्रुत गति से गेंद चला। अब राम का भी धर्म बनता था कि उसमें ठोकर लगाते, लेकिन नहीं, राम ने उस गेंद में ठोकर नहीं लगाई। गेंद पीछे निकल गया। सब लोग तालियां बजा दी, भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो। भरत जी की जीत हो गई। अब कुछ लोगों ने भरत जी से कहा कि देखो, राम ने हल्के से गेंद में ठोकर लगाई कि भरत जी की जीत हो जाए। राम सदैव तुम्हारी जीत चाहते हैं, लेकिन तू कैसे भाई हो,
जो अपनी जीत के लिए जोर से ठोकर लगाते हो कि राम हार जाए। अपनी जीत के लिए इतनी जोर से ठोकर लगाते हो। तुमको अपनी जीत की कितनी इच्छा है, लेकिन राम को तुमसे कितना प्रेम है, वे चाहते हैं कि भरत की जीत हो जाए। भरत जी ने कहा, हमारे अंदर में जीत की कभी इच्छा नहीं होती है, हम सदैव राम की ही जीत चाहते हैं। लोगों ने कहा, अभी तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष में देखा, राम ने हल्के से ठोकर लगाई और तुमने तेजी से ठोकर लगा दी। भरत जी ने कहा कि नहीं जी, आप राम को ब्रह्म कहते हो? हाँ, आप राम को ब्रह्म कहते हो और मैं जीव को गेंद कहता हूं। राम ब्रह्म है और यह जीव गेंद है। इस संसार में शरण लेने के योग्य तो एकमात्र राम है, एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा की शरण को छोड़कर जो जीव रूपी गेंद इस संसार में दौड़ता है, उस जीव को देखकर मुझे बड़ी व्यथा होती है, बड़ा कष्ट होता है कि शरण लेने के योग्य राम को छोड़कर, अरे मूर्ख, तू संसार में कहां भटक रहा है, कहां भटकने से तुमको शांति मिलेगी। ऐसे भटकता हुआ जीव यदि संत की शरण में पहुंच जाता तो संत उस जीव को इतनी जोर से ठोकर लगाते हैं, वह जीव सीधा राम की शरण में पहुंच जाता है। इसीलिए हम जोर से ठोकर लगाते हैं। फिर राम से लोगों ने कहा, हे राम, जब भरत जोर से ठोकर लगाते तो उस गेंद में फिर से आप क्यों नहीं ठोकर लगाते हो? भगवान राम ने सबसे कहा, देखो जी, आप मुझे ब्रह्म कहते हो तो मैं भरत को संत कहता हूं, जीव को गेंद कहता हूं। दान करके यदि कोई जीव मेरी तरफ आना चाहता है तो एक बार नजरअंदाज कर देता हूं। तीर्थ करने वाला, यज्ञ करने वाला, व्रत उपवास करने वाला, दुनिया के सत्कर्म शुभ कर्म करने वाला यदि मेरी तरफ आना चाहता है तो एक बार मैं नजरअंदाज कर देता हूं। लेकिन संत के चरण का स्पर्श पाकर जो जीव मेरी तरफ आता है उसको ठुकराया नहीं जाता है, उसको तो दिल से लगाया जाता है। संत का भेजा हुआ, संत द्वारा प्रेरित हुआ, संत का संग किया हो